हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कोरिलेशन। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था 10th चैप्टर, जिसमें हमने मीडियन और मोड को कैलकुलेट किया था बिल्कुल डिटेल में। अब तक हमने 10 चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स से कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कोरिलेशन, यानी कि यहाँ पे साउंड किस चीज का है, रिलेशन का। यानी कि कोरिलेशन एक ऐसी स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहाँ पे हम मेज़र करके चलेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में। इसमें हम दो वेरिएबल का रिलेशन भी देख सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का रिलेशन भी है जो देखेंगे। जैसे दो वेरिएबल का रिलेशन कैसे, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है ये देखना। तो ये कोरिलेशन के अंदर कवर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना इसका नाम ही डिनोट कर रहा है कोरिलेशन, यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करना। कोरिलेशन टेक्निक ऐसी टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ये, जिसका इस्तेमाल हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखने के लिए करेंगे। इंट्रोडक्शन कवर करते हैं इसका। जो अब तक हम पढ़ चुके हैं इस बुक के अंदर, उसमें हमने समझा था एक वेरिएबल के कैसे एनालाइज किया जाता है या फिर एक स्टैटिस्टिकल सीरीज को कैसे एनालाइज करते हैं। यानी कि फोकस सिर्फ किसके ऊपर था, वन वेरिएबल के ऊपर था। जबकि रियल लाइफ में जो दो या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज भी हो सकती हैं जिनके बीच में आपस में म्यूचुअली रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो प्राइस है गुड्स का वो 2 से बढ़ के 4 हो गया, वहीं जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है ना वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ऐसे ही अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जब सर्कुलेशन में मनी ज़्यादा आ जाती है तो उससे क्या होता है कि वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है। हम जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझें, अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा होता है तो मैं क्या करती हूँ, पैसे की वैल्यू कम समझती हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि आज से मैं 4 या 5 साल पहले की बात करूँ, 100 रुपये की वैल्यू थी, लेकिन आज के टाइम में 100 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, 10 रुपये के बराबर हो गई है। तो जैसे जैसे सर्कुलेशन में मनी बढ़ती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है, जिस कारण से प्राइस लेवल क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, महंगाई आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वैसे वैसे ही आउटपुट भी बढ़ जाता है। पहले 2 लोग काम कर रहे थे, कम आउटपुट था, जब 4 लोगों को काम पे लगाया गया तो आउटपुट बढ़ जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट के बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ जाता है। जो सिचुएशन होती है, ये इस सिचुएशन में हम साइमल्टेनियसली स्टडी करके चलते हैं, यानी कि एक साथ स्टडी करके चलते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को। कोरिलेशन जो होते हैं फोकस करता है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के अंदर। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो हम स्टडी करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को देखने के लिए, इसी को हम टेक्निक ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन। कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी हम कोई कनेक्शन, डेफिनेट कनेक्शन है जो एग्जिस्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप के बीच में या क्लासेस के बीच में या सीरीज़ या फिर डाटा के बीच में, तो उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल सी ये डेफिनेशन है। यानी कि जब भी हम कोई एक डिफाइन कनेक्शन देखते हैं ना 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप के बीच में, क्लास के बीच में, सीरीज़ या फिर डाटा के बीच में, उसी को कोरिलेशन बोला जाता है।
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने टाइप का होता है? सबसे फर्स्ट आता है पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें, या तो दोनों एक साथ बढ़े या दोनों एक साथ कम हों, उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम प्राइस और सप्लाई का। जैसे गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं ना, सप्लायर क्या कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सप्लाई करने की कोशिश करता है बड़े रेट पे, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो जैसे प्राइस बढ़ जाता है, सप्लायर गुड्स की सप्लाई को बढ़ा देता है। तो दोनों के बीच में क्या, यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है। जैसे एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है, वाई वेरिएबल भी बढ़ रहा है। वहीं अगर एक्स वेरिएबल कम हो रहा है तो वाई वेरिएबल भी कम हो रहा है। तो जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों बढ़े या फिर दोनों कम हों, उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं कि जब दो वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो, एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इसमें प्राइस और डिमांड को लिया जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे जो डिमांड होती है वो गुड्स की कम होनी शुरू हो जाती है। जिसमें हम एग्जांपल रियल लाइफ का लेते हैं कि जो प्याज के रेट थे वो बढ़ गए थे। जब लोगों ने क्या किया था, प्याज खरीदना कम कर दिया था। जैसे प्याज के रेट कम हुए, लोगों ने क्या किया, प्याज को खरीदना बढ़ा दिया था। तो जब प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, उसी को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा वेरिएबल कम हो जाएगा। अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होते हैं? यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स के बीच में चेंज आता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आता है, इसी को हम लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। अगर हम दो सेट लेते हैं डाटा के, उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर जब चेंज आता है और उसको जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो आ जाएगा जब हम ग्राफिकल इसको प्रेजेंट करेंगे। तो जो लीनियर कोरिलेशन होता है ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को बताता है। वहीं नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो जो इनका रिलेशनशिप होगा एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं बताएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं लीनियर कोरिलेशन का, किस वेरिएबल ए वेरिएबल देखो 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। कितने से बढ़ रहा है ये? 2 से बढ़ा है। 2 में प्लस किया 2, 4 हो गया। 4 में 2 प्लस किया 6 हो गया। 6 में 2 प्लस किया 8 हो गया। 8 में 2 प्लस किया 10 हो गया। 10 में 2 प्लस किया 12 हो गया। 12 में 2 प्लस किया 14 हो गया। तो इनके बीच में चेंज क्या रहा है? कांस्टेंट आ रहा है कि 2 से बढ़ रहा है ये। 5 से 10 हुआ बी वेरिएबल, 10 से 15 हुआ, यानी कि कितने से बढ़ा? 5 से। फिर 5 प्लस करके 15, फिर 5 प्लस करके 20, फिर 5 प्लस करके 25, फिर 5 प्लस करके 30, फिर 5 प्लस करके 35। तो बी वेरिएबल भी कितने से चेंज हो रहा है? 5 से चेंज हो रहा है। तो जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज आ रहा है ना, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आ रहा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि देखो ये 2 से बढ़ रहा है, पूरी सीरीज में क्या 2 ऐड किया गया और इसकी पूरी सीरीज में क्या 5 ऐड किया गया। तो ऐसे रिलेशन को हम कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। वहीं नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स के बीच में चेंज आते हैं ना, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं आता। जैसे 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया,
6 में 2 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14। ये तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ गया, लेकिन जो बी वेरिएबल है वो 3 से 7 हुआ। 3 में +4 किया 7 हो गया, फिर +5 किया 12 हो गया, फिर 6 जोड़ा 18 हो गया, फिर 7 जोड़ा 25 हो गया, फिर 8 जोड़ा 35 हो गया, फिर 9 जोड़ा 45 हो गया। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है ना। पहले 4 जोड़ा, फिर 5, फिर 6, 7, 8 इस तरीके से जोड़ने से जो ये हमारे पास बी वेरिएबल बने। तो यहाँ पे नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा ये, क्योंकि जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंजेस आ रहा है वो कांस्टेंट चेंजेस नहीं आ रहा, ऐसे रिलेशन को हम नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल बढ़ तो जरूर रहे हैं, ये 2, 4, 6, 8 बढ़ गया है, ए वेरिएबल भी, बी वेरिएबल भी बढ़ रहा है, लेकिन ए वेरिएबल जो बढ़ रहा है वो तो ठीक है कांस्टेंट रेट से बढ़ गया, लेकिन बी वेरिएबल है जो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ा, सेम डायरेक्शन से चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन नाम से पता चलता है जहाँ पे हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली, सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। जैसे रिलेशनशिप क्या है प्राइस और डिमांड के बीच में, या फिर रिलेशनशिप क्या है मनी सप्लाई के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में। तो इस तरीके से जब हम सिर्फ 2 वेरिएबल को लेके स्टडी करते हैं कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। दूसरी तरफ मल्टीपल कोरिलेशन में हम 3 या फिर 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसे रिलेशन को हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। इसका जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना, जैसे हम देखते हैं कि जो फसल हुई है, जो एग्रीकल्चर हुआ है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या है रेनफॉल का, मैन्योर का, वाटर का। तो हमने क्या किया, एक साथ सभी फैक्टर्स को स्टडी किया है, ऐसे रिलेशन को हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। इसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सभी वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करके चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी क्या है वीट की, तो उसमें हमने क्या किया, रेनफॉल को भी स्टडी किया है, मैन्योर को भी और वाटर को भी स्टडी किया है, एक साथ हमने साइमल्टेनियसली जो स्टडी किया सभी वेरिएबल्स को। तो ऐसे रिलेशन को मल्टीपल कोरिलेशन बोला जाता है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिग्री क्या कोरिलेशन की। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।